जी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं सतीश, आप हैशटैग लर्नर, तो कुल मिला के लर्निंग अड्डा। तो आइए इस बेहतरीन सेशन की ओर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना भी ना भूलें प्लीज। तो आइए, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोराटा बेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि प्रोराटा कैसे करेंगे, उनको ये टॉपिक ही बड़ा हार्ड लगता है। बट डोंट वरी, ये टॉपिक बहुत ही इजी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे तब तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है। तो फिलहाल चलिए टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी कंपनी लिमिटेड ने 10,000 शेयर क्या किया, इशू किया, 10,000 शेयर इशू किया, जिसके लिए एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए, 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अब जो क्या करेगी, अलॉट करेगी, वो प्रोराटा बेसिस पे शेयर को क्या करेगी, अलॉट करेगी। ओके, जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन का रेट, 3 रुपए अलॉटमेंट का रेट, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट। ओके, बोल रहे हैं कि ए इज अ एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर। उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब ये बताओ, अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं दिया तो क्या कॉल का देगा, नहीं देगा। और कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को लास्ट में फॉरफीचर कर लेगी और देन फिर 9 रुपए के रेट से रीइश्यू कर देगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, कंपनी ने क्या किया, रिसीव किया। अब कंपनी ने रिसीव किया कितने शेयर से, 12,000 शेयर से, रेट कितना, 3 रुपए। मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने शेयर से, मैं यहां लिख देता हूं, 12,000 शेयर से 3 रुपए के रेट से, मतलब कि 36,000। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन मनी को वो ड्यू करना चाहता है तो क्या करेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल। बट इसमें क्या है कि 2,000 जो एक्स्ट्रा शेयर आया है उसको कंपनी क्या कर रहे हैं, आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहा है। मतलब आगे आने वाला इंस्टॉलमेंट कौन सा, अलॉटमेंट। मतलब कि यहां पे क्या करेगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब बताओ एप्लीकेशन कितना, 36,000। 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, मतलब कि 3 रुपए के रेट से 30,000 कैपिटल में। 2,000 शेयर एक्स्ट्रा आया, 2 into 3, मतलब 2 3 6,000 क्या अलॉटमेंट वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट को ड्यू करेगी। ठीक, अब अलॉटमेंट ड्यू जब करेगी तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, टू शेयर व्हाट, कैपिटल अकाउंट। चलो, टू शेयर कैपिटल कितना, 10,000 शेयर से 3 रुपए के रेट से, मतलब 10 3 30,000। ओके, अब कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी। जब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट, ड्यू कर लिया। अब क्या करेगी, रिसीव करेगी। ओके, तो रिसीव करेगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप बताओ अलॉटमेंट में पैसा कितना है, 30,000। बट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि 6,000 रुपए जो कहा एडजस्ट किया है एप्लीकेशन में, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि शेयर एप्लीकेशन को ड्यू कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 6,000 से। ओके, यहां तो मेरे को दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि ए एक ऐसा एप्लीकेंट है जिसने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट करो। अब जब आप वर्किंग नोट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ओके, कितना भाई, 120। अब आप यहाँ पे प्रोराटा रेशियो निकालोगे, प्रोराटा रेशियो, प्रोराटा रेशियो निकालने का मतलब ये कि लोगों ने मांगा 12,000, कंपनी के पास थे 10,000, मतलब कि इसका रेशियो जो बना वो 6:5 बना।
मतलब लोगों ने मांगा 6, कंपनी ने दिया 5। इसका मतलब ये लोगों ने मांगा कितना 6, हमारे हिसाब से कितना मांगा 120, मतलब कितना हमने दिया, तो 100 शेयर कंपनी ने उसको अलॉट किया। तो अब बताओ 100 शेयर का पैसा ही तो उसने नहीं दिया। अब 100 शेयर का पैसा कितना नहीं दिया अलॉटमेंट का, 100 × 3 मतलब 300। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब बात आती है कि हमने उससे बोला ए से कि ए भाई आपके यहाँ हमारे यहाँ 300 रुपए बाकी है। तो ए ने बोला भैया कैसे? तो उसने बोला कि भैया हमने 120 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन में पैसा दिया था, मतलब 20 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया था एप्लीकेशन में। जब 20 शेयर का एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा दिया था, एप्लीकेशन का रेट कितना 3 रुपए, मतलब 23 का 60 क्या करेगा माइनस करेगा। तो अब हमारे यहाँ ए का कितना पैसा बाकी है 240, मतलब कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉल इन एरिया। ठीक है, कितना 240। अब चाहिए कितना था 30,000, है ना। अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, ठीक है, जो रिसीव कितना हो रहा है उसको 30,000 चाहिए था अलॉटमेंट में, 6,000 तो यहाँ खत्म, मतलब 24,000 24,000। अब 240 ये भी खत्म, तो आप कह सकते हो 23,760। ओके चलो, तो 23,760 उसको क्या मिला अलॉटमेंट, उसको पैसे मिल गए। ठीक, अब वो करेगा फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेगा तो क्या करेगा, क्या लिखेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना 10,000 से 40 मतलब 4 इंटू 40,000। ठीक, अब क्या करेगी, अब कंपनी फर्स्ट मतलब कॉल का पैसा मांगेगी। तो अब बताओ, यहाँ पे आपने देखा ना कि 120 शेयर का जो अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे तो कॉल में भी नहीं देगा, तो यहाँ भी तो एरियर होगा। जी हाँ, यहाँ भी एरियर होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, फाइनल कॉल में कितना चाहिए था उससे हमें 40,000, जबकि एरियर कितना है, एरियर किसमें सेकेंड कॉल में, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने शेयर का 100 शेयर का, कितने रुपए के 4 रुपए के रेट से, मतलब 400। एरियर कितना 400। ओके, अब 40,000 में से 400 रुपए माइनस कर दो, आएगा कितना 39,600। ओके, यहां तक तो हो गया। अब यहां करने के बाद कंपनी ने बोला कि अब मैं क्या करूंगा, जो शेयर का पैसा नहीं दिया उसका मैं क्या करूंगा, फॉरफीचर करूंगा। ओके, तो अब आप बताओ फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर, किसका पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, है ना, और किसका नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर कितने थे भाई, शेयर थे 100, रेट कितना था कंपनी का, एक शेयर का रेट कितना था एट द रेट 10, मतलब एक शेयर का रेट 10 रुपए था। तो कैपिटल में कितना जाने वाला है 1,000 जाएगा ना, 100 शेयर 10 रुपए के रेट से। अब हमें बताओ अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, तो अलॉटमेंट में आपको नहीं मिला 240, इसमें कितना नहीं मिला 400 नहीं मिला, तो बाकी जो बैलेंस आएगा वो कहां जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, है ना, टू शेयर फॉर फीचर। 1000 में से 400 माइनस करो 600, 600 में से 200 माइनस करो कितना 400, 400 में से ये माइनस करो कितना 40, आएगा कितना 360, है ना। ये हो गया फॉर फीचर। अब कंपनी क्या कह रही है कि शेयर फॉर फीचर तो कर ली, अब उसको क्या करेगी 9 रुपए में री इशू करेगी, और जब री इशू करेगी तो एंट्री क्या, हमारे पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब शेयर कैपिटल हमारा था कितना 100 शेयर है, 100 शेयर का मतलब 1,000 रुपए। कंपनी ने इशू कितने में किया 9 रुपए में, मतलब कि 900,
डिफरेंस कितना का आ रहा है भाई? 100 का। मतलब ये जो 100 होगा वो क्या होगा? वो होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेट। अब कंपनी ने क्या कर दिया? री इशू भी कर दिया। अब री इशू करने के बाद कंपनी ने देखा कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, तो आप बताओ फॉर फ्यूचर यहाँ पे क्रेडिट कितने से? 360 से। डेबिट कितने से? 100 रुपए से। इसका मतलब कि ये 260 हमारे पास बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 360 माइनस 100 मतलब कि 260। ओके, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन आती है तो थंबनेल में नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट आती है यू कैन कॉल मी। सो आप नोट डाउन कर सकते हो, नंबर यहां भी मैं नंबर लिख देता हूं। सो माई नंबर इज 8182842346। Okay, if you have any query according to this question, so you can consult me via phone. So thank you very much and don't forget to subscribe my channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।